नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, गुरु महाराज जी कहते हैं कि संसार की वस्तु से यदि आपने प्रेम किया तो आपको हमेशा उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने अपने हृदय में स्थित उस परमेश्वर से प्रेम किया, परमात्मा से प्रेम किया, तो वो सारी बंधनों से आपको आजाद कर देगा। जब हम अपने हृदय से प्यार करेंगे, हृदय में विराजमान परमात्मा से प्यार करेंगे, तो हमारी सारी बंधन आजाद हो जाएंगे। मित्रों, परमात्मा सिर्फ देना जानता है और जो भी उसकी शरणागत जाता है उस पर आनंद का खजाना लुटा देता है। इस संसार में परमात्मा से बड़ा कोई भी दानी नहीं, क्योंकि वही एक ऐसा दाता है जो बिना किसी छल कपट हिसाब किताब रखे बस देने की कोशिश करता है। उसका अनुभव करो। नमन नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने 30 दिसंबर 2021 का राशिफल और पंचांग लेंगे। राशिफल और पंचांग पर आऊं उससे पहले मेरा निवेदन कि आज से ठीक एक दिन बाद अंग्रेजी वर्ष 2022 प्रारंभ हो रहा है। साथियों, आप सभी के लिए अंग्रेजी वर्ष 2022 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, 12 के 12 राशियों का अद्भुत राशिफल जो मेरे जीवन का संपूर्ण अनुभव है, गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पे मैंने डाला है, जरूर देखें। जैसे आप इससे आपकी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का आपको अच्छा मौका बना। नक्षत्रों का पूर्ण विवरण के साथ कैसा रहेगा 2022 आपके लिए विस्तार से मैंने फलादेश किया है, जो मेरा अनुभव, मेरा आंकलन। ऐसे ही अंकों की अपनी एक रहस्यमय दुनिया है और अंकों की रहस्यमय दुनिया का 2022 पर क्या प्रभाव रहेगा, आपका मूलांक और साल 2022, ये वीडियो भी आपको गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर मिल जाएगा। साथियों और मित्रों, बहुत से मित्रों ने मेरे से सवाल किया कि ना हमारे पास जन्म तारीख है, ना हमारे पास जन्म कुंडली, कैसे देखें हम अपना भविष्य। तो आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ कहता है। आपके नाम के पहले अक्षर के आधार पर वर्ष 2022 नक्षत्र गणनाओं का क्या प्रभाव रहेगा, अल्फाबेट के हिसाब से साल 2022 आपके सामने उपस्थित रहेगा गुरु मंत्र दाती महाराज पर। दाती महाराज पर आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से साल 2022 का फलादेश वर्षफल भी है, उसे भी आप देखना नहीं भूलें। साथियों, पिछले 4 साल में साधना का अवसर मिला, स्वावलोकन का अवसर मिला और बहुत सी चीजों पर मैंने बहुत गहनतम शोध किया। संपूर्ण नक्षत्र गणनाओं को ध्यान से देखे तो आने वाले ये 7 साल बहुत से परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। इस परिवर्तन में आप संतुलित रहे और 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव आप पर संतुलित रहे। एक अद्भुत प्रोग्राम लेके आ रहा हूं गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पे। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। SKR के नाम से गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर यह प्रोग्राम हमेशा आप सुबह 9 बजे देखेंगे और 9 बजे वाला जो प्रोग्राम वो अगले दिन के लिए होगा। मैं इस प्रोग्राम को पहले इसलिए डालूंगा कि आप अपनी सारी व्यवस्था कर सकें और नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ग्रह योगों का जो रश्मियां है, ग्रहों की जो ऊर्जा है, वो सकारात्मक रूप से आपसे प्राप्त हो और आपके ग्रह व्यवस्था संतुलित रहे। अद्भुत प्रसाद गुरु महाराज जी का आपके सामने विस्तृत बांटने आ रहा हूं। इस प्रोग्राम पे जरूर आप जाए, मुझे अच्छा लगेगा कि कहीं मैं आपके काम हूं। चलिए अब मैं बात करता हूं राशिफल, लेकिन उसके पहले आज का पंचांग। पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2078 पौष मास की 16 प्रविष्टि, सक्षम 1943 पौष 9 तदनुसार गुरुवार 30 दिसंबर 2021। सूर्यकालीन तिथि एकादशी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 1:40, अगली तिथि द्वादशी। सूर्यकालीन योग धृति योग, योग का समाप्ति काल शाम 9:50, अगला योग शूल रहेगा। सूर्यकालीन करण बालव करण, करण का समाप्ति काल दोपहर 1:40, अगला करण कौलव रहेगा।
सूर्यकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति, और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 31 दिसंबर रात्रि 12:34 रहेगा। यानी आज चंद्रमा तुला राशि में है और चंद्रमा आज बृहस्पति की नक्षत्र में संचरण करेगा। आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातःकालीन लगन धनु लगन, लगन में सूर्य, चंद्रमा तुला राशि में, मंगल केतु वृश्चिक राशि में और बुध मकर राशि में, शुक्र मकर राशि में, शनि मकर राशि में, त्रियोग 3 ग्रहों का संचरण मकर राशि में है, बृहस्पति कुंभ राशि में और राहु वृषभ राशि में। बुध ने आज राशि परिवर्तन किया है और बुध के इस राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि 3 ग्रहों का जमावड़ा मकर राशि में है, वक्री शुक्र के साथ बुध का संचरण है और शनि भी वहीं पर है। इसका क्या प्रभाव रहेगा आप लोगों के लिए, गुरु मंत्र विद दाती महाराज पे वीडियो रहेगा। और इसी ग्रह योगा के आधार पर मैंने आज 30 दिसंबर 2021 का राशिफल लिखा है। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त, अवधि 41 मिनट है और ये 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य के लिए चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और यह अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि और देवताओं को बहुत प्रिय है। आज का लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:24 से लेकर 1:41 तक, अमृत का चौगड़िया दोपहर 1:41 लेकर 2:59, शुभ का चौगड़िया शाम 4:17 से लेकर 5:34 शाम तक रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है और राहु काल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी मर्जी आप। यात्रा की बात करते हैं, पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना। और बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 23 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 30 दिसंबर आपका जन्मदिन, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यानी आपका मूलांक 3 हुआ। और 30 दिसंबर में आपका जन्मदिन है तो आपका मूलांक 3 है और आपके जीवन में अंक 3 का कहीं न कहीं विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। मूलांक 3 का जो स्वामी ग्रह है वो बृहस्पति है और बृहस्पति मूलांक 3 की स्वामी होने के कारण जो प्रभाव है मूलांक 3 पर वो अद्भुत है। एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति का मूलांक है 3। आप एक स्पष्ट वक्ता है, अपनी कार्य के प्रति आप बहुत सतर्क, ईमानदार और अनुशासित और चौकन्ने रहते हैं। मूलांक 3 वाले लोग चुनौतीपूर्ण हालत में हिम्मत नहीं हारते और स्थिति का डट कर सामना करते हैं। आप निरंतर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। आप रचनात्मक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हाँ, आपकी प्रवृत्ति थोड़ी सी खर्चीले है, जिसका नुकसान आपको अपने जीवन में उठाना पड़ता है और इससे आपको बचना चाहिए। कई बार आप तानाशाही प्रवृत्ति अपना लेते हैं, इससे भी आपको हानि उठानी पड़ती, इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके मित्र भी आपको शत्रु समझने लगते हैं। आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, उच्च कोटि की आकांक्षाएं रखते हैं। आप किसी के नेतृत्व या अधीन रहकर कार्य करना आपको पसंद नहीं है, ये आपका व्यक्तित्व है। अब मैं बात करूंगा ज्योतिष में सूत्रों की। मित्रों साथियों, मैंने दूसरे भाव, चौथे भाव, पंचम भाव और नवम भाव पर शिक्षा के दृष्टिकोण से जो संबंध होता है उस पर बहुत विस्तार से पिछले कई दिनों से बता रहा हूं। मैंने उच्च शिक्षा के लिए पंचम भाव और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नवम भाव को चुना और ये मैंने नहीं चुना, ये मेरे ऋषियों का प्रसाद था जो मेरे अनुभव आए और मैंने आपके सामने रखा। अब मैं कुछ और सूत्र शिक्षा के दृष्टिकोण से जो आपके लिए उपयोगी होंगे उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में 5वें भाव का स्वामी यदि किसी भी भाव में बैठकर यदि अपने घर पर दृष्टि डाल रहा हो और नवम भाव का स्वामी कुंडली में किसी भी भाव में बैठकर अपने घर को देख रहा हो, पंचम घर का स्वामी कहीं बैठा हो लेकिन दृष्टि अपने घर पे हो, नवम घर का स्वामी कहीं बैठा हो लेकिन दृष्टि नवम भाव पे हो, तो उच्च शिक्षा में सफलता मिलती है। अद्भुत। नवमेश पंचमेश पे दृष्टि डाल रहा हो और पंचमेश नवमेश पर दृष्टि डाल रहा हो तो उस शिक्षा के योग निर्मित होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। किंतु याद रहे, पंचमेश अपनी दृष्टि नवमेश में डाल और नवम भाव पर होनी चाहिए, वो नवम भाव पर दृष्टि होनी चाहिए। इसी प्रकार की नवमेश पंचमेश पे दृष्टि डाल रहा तो वो पंचम भाव पर होनी चाहिए, पंचम भाव में होना चाहिए।
किसी भी व्यक्ति की कुंडली का पंचम भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, यानी या फिर किसी भी जन्म कुंडली में पंचम भाव शुभ ग्रहों से घिरा हो, यानी चौथे और छठे भाव में शुभ ग्रह हो, या पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, नोट कर लीजिए, उच्च शिक्षा में अवश्य सफलता मिलेगी। और यही बात नवम भाव से भी लागू होती है। नवम भाव के पहले अष्टम भाव में और नवम भाव के बाद दसम भाव में शुभ ग्रह हो और नवम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, उच्च शिक्षा में सफलता हासिल होगी। लेकिन एक बात और मैंने देखी है कि पंचम में और नवम की जो चाहे कितने भी शुभ अवस्था हो, लेकिन लग्नेश का भी शुभ और मजबूत होना बहुत जरूरी है। नमन आ रहे। अब मैं अगला जो विषय मेरा रहेगा कल का, क्यों नहीं मिल पाती है एजुकेशन में सफलता, क्या कारण है ज्योतिष में कि इस व्यक्ति को एजुकेशन में सफलता नहीं मिली, इस पे भी थोड़ा सा कारण पे चर्चा करूंगा, संभव हो तो मैं कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा। लेकिन अब इससे पहले आज के राशिफल पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि, और मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर वर्ष सितारे लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। मान और सम्मान बढ़ेगा, कार्यों में सिद्धि मिलेगी, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, पास पड़ोस से संबंध सुधरेंगे, धन लाभ होगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी, साहस और पुरुषार्थ से कार्य में सफलता हासिल करेंगे और यात्रा भी आज अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से गोचर लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, पढ़ाई में रुचि होने के कारण सफलता अच्छी मिलेगी और आपको अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता है, लेकिन मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा ये मैं आपसे कह सकता हूं। क्या करें? निज प्रसन्नता के लिए थोड़े से कार्य करें, क्या ना करें, प्रियजनों से झूठ नहीं बोलिए। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग सफेद है, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। और मेष राशि वालों, आज हनुमान जी को चोला चढ़ाना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा छठे भाव में है और छठे भाव में विराजमान चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में है। समय शुभ है, अनुकूल है और शुभ फलों को देने में समर्थ है। साहस और पराक्रम से रुके हुए कार्य बनेंगे, इच्छित धन लाभ होगा, पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और कार्य में रुचि बढ़ेगी और ननिहाल पक्ष से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अनावश्यक रोग, ऋण और रिपु से छुटकारा मिले। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लाभदायक मौके मिलेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। क्या करें? कार्य क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, क्या ना करें, किसी का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास नहीं करें। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग नीला है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज वृषभ राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। खाली कच्चा दूध। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि की। पंचम भाव में चंद्रमा है और पंचम भाव में चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहा है और जिस तरह के घर योगा योग है, लोकहित के कार्य में रुचि बढ़ेगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, घर परिवार के सहयोग से मन संतुष्ट रहेगा, सभा सोसाइटी में जाने का अवसर प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से मधुर व्यवहार की वजह से धन लाभ में वृद्धि होगी, नौकरी में मजबूती आएगी, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और संतान संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा ही सुफल का संकेत दे रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में आज कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा। क्या करें? अपने दायरे के अंदर रह के कार्य करें, क्या ना करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। आज का शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। और मिथुन राशि वाला आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर गणेश जी का अभिषेक कर लीजिए। अब आप करके देखिएगा, अद्भुत लाभ और सफलता मिलेगी आपको। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रमा है कर्क राशि और चतुर्थ भाव में चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में है। समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। ग्रह नक्षत्र गणना प्रतिकूल परेशानियों का संकेत दे रही है। कार्य क्षेत्र में आज सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो फल नहीं मिल पाएगा जो आपको मिलना चाहिए। आज लेन देन के कार्य में धन के डूबने की संभावना नजर आ रही है और तथाकथित मित्रों से धोखा मिल सकता है और धन और समय का अपव्यय का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। विवादित प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश करना, बेचना या खरीदना दोनों ही आपके लिए उचित नहीं है। आज पूंजी निवेश नहीं करें। माता के साथ रिश्तों में तल्खी नहीं आए, भरसक आज आपको प्रयास करना होगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से समय प्रतिकूल है।
अपने निजी जीवन में चल रहे उठापटक से खुद को निकाल पाने के लिए परिवार का साथ लीजिए, अन्यथा परेशानी है। क्या करें? सचेत रहें अपने विचारों के प्रति, अपनी कार्यशैली के प्रति। क्या ना करें? आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग सफेद है। भाग्य भाग्य मात्र आपको 35% लाभ का संकेत दे रहा है। परेशानी है, सावधानी अपेक्षित है, और ये छोटा सा उपाय कर लेना। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार दूध और दूध में मिश्री मिलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर लेना, कष्ट कम आएगा। नमूना बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण है, और तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण बृहस्पति के नक्षत्र में है। सितारों की चाल अनुकूल है। कार्यों में साहस और सजगता दिखाने से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। व्यवसाय और नौकरी में आने वाली अड़चनें दूर होगी। देश विदेश से मनोनुकूल कार्य संबंध बनेंगे और नए व्यवसाय की योजना फलीभूत होगी। धन की प्राप्ति होगी। धार्मिक रुझान अच्छा होगा। धार्मिक यात्राओं का योग है, और नौकरी और कैरियर में जो अनावश्यक उठापटक है उसमें राहत के साथ साथ उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का गोचर सफलता का संकेत दे रहा है। अभिभावकों और शिक्षकों का सहयोग अच्छा रहेगा, और उनके सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा परिणाम भी लाभदायक रहेंगे। जो विद्यार्थी बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का गोचर सफलता का संकेत दे रहा है। क्या करें? भूमि, वाहन और निजी संपत्ति खरीदने के लिए गोचर तो शुभ है, लेकिन लीगल मामलों को ढंग से देखना बहुत जरूरी। पेपर वर्क में को सावधानी से देख लीजिए। क्या ना करें? संतान की इच्छा का अनादर ना करें। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग सुनहरा है। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु का दूध से अभिषेक करिए, और दूध में थोड़ा सा गुड़ जरूर डाल देना, अद्भुत रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। दूसरे भाव में चंद्रमा का संचरण है, और दूसरे भाव में चंद्रमा का संचरण बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो नक्षत्र गणना गोचर लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। आपका व्यवहार, आपका काम करने का तरीका, आपकी सोच, जिस हिसाब से कुटुंब को, परिवार को, रिश्तेदारों को और समाज को साथ लेके चल रहे हैं, सफलता आपका इंतजार कर रही है। आप घरेलू जिम्मेदारियों और सामाजिक जिम्मेदारी को बड़ी सहजता से निभाएंगे। वृद्ध जनों का जो सम्मान आप कर रहे हैं, उनका सहयोग आपको उत्तम रहेगा, और उनके सहयोग से आर्थिक जो परिस्थितियां वो आपकी मजबूत होगी, धन प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक इसमें सुधार होगा। स्वजन और मित्रों के मधुर व्यवहार से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। हाँ, लंबी यात्रा कोई कारोबारी है तो उसमें सावधानी बरतें। लेकिन विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के मार्ग में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में आपकी मेहनत रंग लाएगी, और आपकी सफलता लाभदायक और अच्छे परीक्षा परिणामों का संकेत दे रही है। क्या करें? सामाजिक कार्यों में, पारिवारिक कार्यों में परिवार से कंधा मिलाकर खड़ा रहना बहुत जरूरी। क्या ना करें? व्यर्थ के विवादों में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग क्रीम है। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मां भगवती दुर्गा को हरी चुनरी भेंट करना आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। लगन भाव में चंद्रमा का संचरण है तुला राशि वालों, और लगन भाव में चंद्रमा का संचरण लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। ग्रह गोचर उत्तर में समय आपका साथ देगा। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे आपके सहकर्मी हो, वो आपसे प्रसन्न रहेंगे, और उनकी प्रसन्नता से उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, और कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल धन लाभ की प्राप्ति के अवसर भी बढ़ेंगे। मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, संतोष रहेगा, स्वविवेक से कार्य में सफलता मिलेगी। और जिस तरह के घरे योगायोग है, आज पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। जीवन साथी से संबंधों में सुधार आएगा, और आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत रहेगा। विद्यार्थियों के लिए सफलता मिलेगी। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है विद्यार्थी, आज चाहे मित्र हो, चाहे साथी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे परिवार हो, सभी आपके साथ खुशी के साथ जुड़ेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे, और दिन आपका बड़ा शुभ है। क्या करें? कार्य क्षेत्र में नया कुछ करने के लिए अनुभव की आवश्यकता है, और अनुभव के लिए बुजुर्गों को साथ रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? किसी से ईर्ष्या और कुंठा नहीं पाले। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग गुलाबी है। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत दूध में थोड़ी सी केसर डाल दीजिए, और भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करेगा, कष्ट कमाएगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, 12वें भाव में चंद्रमा का संचरण, 12वें भाव में चंद्रमा का संचरण बृहस्पति के नक्षत्र में है। सितारों की चाल प्रतिकूल है।
बहुत जरूरी आज किसी भी कार्य में विवेक और सूझबूझ का परिचय दें। कोई भी कार्य सोच विचार कर करिएगा, किसी को उदार धन न दें। और चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कामकाज हो, आज बनते हुए कार्य में रुकावट है, इसलिए धैर्य और संयम का परिचय देना बहुत जरूरी। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लीजिए। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और मोटा इन्वेस्टमेंट बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं। और आज क्या करें और क्या नहीं करें, तो कार्य क्षेत्र में बने रहे। क्या करें, कार्य क्षेत्र में बने रहे, क्या ना करें, शत्रु को कमजोर न समझे। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग लाल है। भाग्य आपके पक्ष में मात्र 45% लाभ का संकेत दे रहा है। आज वृश्चिक राशि वालों प्रातःकाल नित्य स्नान उपरांत चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी का अभिषेक कर लेना, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। नमन नारायण। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। ग्रह गोचर की शुभता और अनुकूलता से शुभ कार्य संपन्न होंगे, सामाजिक सुयश प्राप्त होगा, पारिवारिक सदस्यों और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, धार्मिक यात्रा सफल होगी, कारोबारी योजना में लाभ मिलेगा और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए नक्षत्र गणना लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। आज शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव का बेहतर प्रदर्शन करने को मौका मिलेगा। अनुभव का जो बेहतर प्रदर्शन है उसकी वजह से अच्छे मौकों का आप लाभ उठा पाएंगे। क्या करें, आत्मविश्वास से कार्य करें, क्या ना करें, व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग सफेद है। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और धनराशि वालों आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करिएगा, ये आपके लिए बड़ा। और अभिषेक के बाद श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप धूप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिएगा, आपका कल्याण होगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि में चंद्रमा 10वें भाव में है और 10वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में है। सितारों की चाल अनुकूल है, व्यवसायिक समझौते लाभ साबित होंगे, सूझबूझ से हर कार्य में संपन्न होंगे, आर्थिक समस्या का समाधान होगा, जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, शुभ विचारों का उदय, कैरियर और कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज समय ठीक है। कोई नया आवेदन करना चाहते हैं, किसी कोर्स के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं या पढ़ाई के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी को बदलना चाहते हैं, तो नक्षत्र करना अच्छा संकेत दे रही है। क्या करें, सरकारी अफसरों से तालमेल बनाकर रखें, क्या ना करें, सामाजिक कार्य की उपेक्षा न करें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग ग्रे है। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मकर राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। आप ये जरूर करें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों 9वें भाव में चंद्रमा का संचरण है। 9वें भाव में चंद्रमा का संचरण बृहस्पति के नक्षत्र में, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। सितारों की चाल लाभ और सफलता का पूर्ण संकेत दे रही है। आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, धार्मिक यात्राओं का योग है, संत सानिध्य का अवसर भी है और इसके साथ साथ सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। ग्रह गोचर की शुभता से धीरे 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 समय आपके अनुकूल होने लगेगा, कार्य व्यवसाय में सुधार होगा, अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, भौतिक सुख साधन बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा। और उस शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की अभिलाषा पूरी होगी, जो अनावश्यक चुनौतियां थी उससे पीछा छूटेगा और सफलता आपका दामन चूमेगी। क्या करें, आप व्यवसाय विस्तार करना चाहते हैं तो एक बार पारिवारिक सलाह जरूरी है। कोई भी आप जॉब में परिवर्तन करना चाहते तो परिवार की सलाह जरूरी है। क्या ना करें, स्वजनों का अहित ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ब्लू यानी नीला। और भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कुंभ राशि लोग प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शनिदेव के श्री चरणों में शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाइए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए और एक जटा वाला नारियल अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार उसार शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित कर लीजिएगा, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। अष्टम भाव में चंद्रमा का संचरण है और अष्टम भाव में चंद्रमा का संचरण बृहस्पति के नक्षत्र में है। चंद्रमा जब अष्टम भाव में होता तो समय अनुकूलता का संकेत नहीं देता है। तो आज अपनों का सहयोग नहीं मिलने कर मन परेशान रहेगा, किसी प्रिय वस्तु की हानि का योग है, ग्रह से संबंधी परेशानियां बढ़ेगी और मान सम्मान की चिंता भी है। आज वैवाहिक जीवन में मनमुटाव रहेगा और अनैतिक कार्यों से हानि का प्रबल योग है। बहुत जरूरी नैतिकता का दामन पकड़ें और नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करें और सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करें। वाहन सावधानी चलाए। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में उठापटक का संकेत है। क्या करें, संयमित होकर कार्य करें, क्या ना करें, किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में ना आए। आज का जो शुभ अंक है वो 6 है, शुभ रंग पीला है। भाग्य मात्र आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहा है
और आज मीन राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक शुद्ध देशी घी, गाय का शुद्ध देशी घी, उसमें थोड़ी सी केसर डाल दीजिए और प्रेम से भाव से नारायण का घृताभिषेक करके देखिएगा, दारिद्र्य दूर हो जाएगा। नमो नारायण। ये था 12 राशियों का राशिफल जो गणनक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, ये विचार मेरा है और लादने का स्वभाव मेरा नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। हाँ, मेरे से कोई भी भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगता हूं। और अब मैं बात करूंगा आपके उपायों की। बहुत से मित्रों ने आज सवाल किया कि दाती महाराज, हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा रहे, पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिले, इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। मित्रों, छोटा सा उपाय है और ये 11 गुरुवार करना। पीले फूल, देसी खांड, हल्दी, चने की दाल और श्रद्धानुसार शुद्ध देसी गाय का घी, जो आपकी श्रद्धा हो, किसी पात्र में रखकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए। किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को इस दान में देना। 11 गुरुवार दे देना, कष्ट मिट जाएगा। नमन। और बात करते हैं आज के नुस्खों की। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज, मोच जब आ जाती तो क्या करें? पहले तो एक्सरे कराइए, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं है, कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई है, और उसके बाद जानकार व्यक्ति से इसका इलाज कराइएगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जहां मोच आ गई है ना, वहां 5-7 चने रख दीजिए और जोर से कस के बांध दीजिए। और अब अपना पैर जो है वो पानी में रख दीजिए और जो आपने बांधी, पट्टी बांधी, उसको गीला रखिए। चने फूलते जाएंगे, नस बैठती जाएगी और ऐसा करने से मोच में तुरंत आराम मिल जाएगा। ये बहुत अद्भुत नुस्खा है। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, विचार रखने आपके सामने आता हूं, लादने नहीं। फिर में निवेदन मेरा है कि आप सेकंड ओपिनियन आपके पास में, कोई तनाव नहीं, कोई विवाद नहीं, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, सदा खुश रहें, इसी भावना के साथ पुनः हृदय से नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है
कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।